अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ट्रैवल विद लव के न्यू एपिसोड में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम लोग पहुंचे हैं दलेल देरो सकरन से थोड़ा सा आगे नवाबशाह रोड पे, मेरा ख्याल है कि 5-6 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ये है, ये कम्प्लीटली बिल्कुल गोल रेडियस पे बना हुआ एक किला है मट्टी का। तो सिंध की एक कदीम तारीख का हिस्सा है। यहाँ पे बेसिकली मीर बहरों की कोई कम्युनिटी थी। यहाँ से पहले दरिया बहता था, तो ये दरिया के बिल्कुल किनारे के ऊपर जो दरिया सिंध यहाँ से बहता था पहले, जब उसका रुख इस तरफ से होता था नवाबशाह की तरफ से, सकरन की तरफ से, तो ये उसके बिल्कुल ही किनारे पे बना हुआ है। और कंप्लीट ये जो है 16 एकड़ के रकबे पे बना हुआ है कंप्लीट। तो आइए चलें, आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा टूर कराते हैं, विज़िट कराते हैं कि किस तरह से है ये। कहा जाता है कि यहाँ पर करीब ही कोई एक फ़कीर रहता था इस इलाके में, तो वो यहाँ से हर गुज़रने वाले की खिदमत किया करता था। कभी उसको खाना खिला दिया करता था, कभी पानी पिलाना, या मुसाफिरों की बड़ी वो खिदमत किया करता था। तो उसका जो आस्थाना था उसको दलेल देरो के नाम से कहा जाता था। तो इस किले को भी उसी के नाम से मंसूब किया जाता है कि दलेल देरो, उसके हवाले से इसका नाम जो है ना वो दलेल देरो पड़ा था। अच्छा, ये किला जो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये दिफाई नुक्ता निगाह से बनाया गया है। पहले इसकी फर्स्ट एंट्रेंस, उसके बाद ये इसके मुख्तलिफ सिपाहियों के बैठने की जगह वगैरह है। अच्छा, किले की पूरी हालत देखकर इस तरह से लगता है कि इस किले को अधूरा छोड़ा गया है। अधूरे से मुराद ये है कि इसकी बाउंड्री वाल तो कंप्लीट हो गई थी, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अंदर सिर्फ शायद कैंप्स लगे थे और अंदर कोई भी तामीराती काम शायद नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तामीराती काम के कुछ आसार नहीं मिलते। कुछ मौरखीन का कहना है कि 1833 या 1840 के दौरान इसकी मीरों ने नए सिरे से तामीर करवाई थी। लेकिन अब ये शायद कुछ मिथ्स है या कोई सिलसिला है, लेकिन प्रॉपर्ली इसकी जो बुनियाद किसने डाली थी और किस वजह से डाली थी, इसका आज तक कोई भी वो पता नहीं चल सका। इतनी जगहों पे पक्की ईंटों का और मिट्टी का मिला के काम किया गया है। ये सीढ़ियाँ जो ऊपर की तरफ जाती हैं, इनसे ऊपर किले की जो बाउंड्री है उसके चौड़ी दीवार इतनी चौड़ी है कि यहाँ पर कहा जाता है कि पहले घोड़ों की मदद से भी सिपाही जो है ना वो चारों तरफ मूव किया करते थे, क्योंकि टोटल ये 16 एकड़ के रकबे में फैला हुआ है। तो ये घोड़ों की मदद से भी यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे, वरना वो चारों तरफ मुख्तलिफ़ किस्म के मोर्चे बने हुए हैं जहाँ पर सिपाहियों के खड़े होने की जगह दिफाई नुक्ता निगाह से वो बड़ी अहमियत रखती है। अच्छा, यहाँ पर जो कुछ ईंटें ऐसी हैं जो कुछ तो जदीद दौर की लगती हैं और कुछ पुराने दौर की है, तो उसमें से कुछ अंदाज़ा ये होता है कि इसका कुछ अर्सा पहले भी शायद कोई तरक्याती काम या कोई ऐसी चीज़ होती रही है जिसमें कुछ नई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मीर बहरों के पास ही अंग्रेज़ों के दौर में ये कब्ज़े में आया था। तो मीर बहरों का जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनका कहना है कि ये हमें बना बनाया ही मिला था। अब ये किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, इसके कुछ भी ऐसे आसार नहीं मिलते। इस चौड़ी दीवार के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे चारों तरफ मूव करने के लिए, पूरे रेडियस में मूव करने के लिए लोगों के लिए एक रास्ते बने हुए हैं, जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। वक्त की सितम ज़रीफ़ी और बारिशों की वजह से जाहिर सी बात है पूरा मिट्टी से बना हुआ है ये, तो उस पानी के बहाव की वजह से जगह जगह पर गड्ढे पड़ गए और इसकी देखभाल प्रॉपर्ली तरीके से देखभाल ना होने के सबब ये दिन ब दिन तबाही की सूरत इख्तियार करता जा रहा है कि ये किसी वक्त भी गिर सकता है या इसके जो है ना वो मामला और मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तो हुकूमत को बेसिकली ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए, वो इन पे नज़रदारी करें और इसकी कुछ देखभाल की ज़िम्मेदारी उठाएं, ताकि ये जो एक विरसे की सूरत है, विरसे की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, तो उसको उस तरीके से रीबिल्ड किया जा सके या इसको जो है ना
इसकी जहाँ जहाँ से ख़राब हो चुका है वहाँ पर फिर से वही मिट्टी का काम उस तरह से करके इसको अच्छी हालत में लाया जा सके। लोगों ने इसके क़ुर्ब जवार में दीवारों के साथ अपने घर बना लिए हैं, मुख्तलिफ अंदर भी आबादी हो गई है मीर बेरों की, लेकिन महकमा आसार कदीमा वालों को चाहिए कि वो इसको अपने हेरिटेज में शामिल करें और इसके ऊपर कुछ काम करें, क्योंकि ये हमारे कौम का विरसा है, ये हमारी पहचान है। इसी के ज़रिए हमारी तारीख़, हमारा कल्चर पहचाना जाता है। ऐसी तमाम चीज़ें जो भी सिंध में मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र आती है, वहाँ पर मैं आने वालों को ये भी गुजारिश करूँगा कि अक्सर मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा है कि लोग वहाँ पर अपने नाम लिख के चले जाते हैं, अपना वो रेपर्स फेंक देते हैं, चीज़ें खा के, चिप्स वगैरह, चॉकलेट के मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो मेहरबानी करके इन चीज़ों का ज़रा एहतियात करें, ये चीज़ें ऐसी जगहों पर ना फेंकें और ना ही इन चीज़ों को आप इस तरह से ख़राब करें दीवारों पे लिख के नाम वगैरह, क्योंकि ये आपका सरमाया है, ये कौम का सरमाया है, ये पाकिस्तान का सरमाया है, ये सिंध का सरमाया है। तो उसको जितना हम बेहतर हालत में रखेंगे तो हमारा जो सकाफ़त का शोबा है और जो हमारा टूरिज़म का शोबा है वो उसकी मदद से तरक्की कर सकता है। लोग यहाँ पर रहने वाले या दूर दराज के रहने वाले या बैरून ममालिक से आने वाले आके हमारी ये जब चीज़ें देखेंगे तो उनके हमारे इस कल्चर का और इन तमाम चीज़ों का पता चलेगा। अच्छा, यहीं पर एक पुराना कब्रिस्तान भी है जिसमें चंद कब्रें बनी हुई हैं। अब वो किस दौर की हैं या किन लोगों की है, इनका प्रॉपर ना इन लोगों को पता है, रहने वालों को, ना ही इनकी कोई वो हिस्ट्री मिलती है। इसमें एक दो कब्रें हैं जिन पे कत्बे नस्ब हैं, वो बहुत बात की है, लेकिन इसको बना के छोड़ गए लोग जब ये बना था, क्योंकि अंदर इसमें कोई ऐसी आपको आबादी का कोई तासुर नहीं मिलता। तो किसी वजह से वो मेरी आवाज़ जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैंने पीछे से नरेशन दी है और ये जो मैं वीडियो मैंने लगाई भी है यहाँ पर मेरी आवाज़ नहीं आ सकी, तो उसके लिए माजरत। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस मोहब्बत के सफ़र में आप हमारे साथ जुड़ जाएं और हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहें, ताकि हम आपको हर रोज़ हमेशा कोई एक अच्छी जगह, कोई एक अच्छी चीज़, कोई भी अच्छा लैंडमार्क जो सिंध से ताल्लुक़ रखता हो या दुनिया में किसी भी अहमियत का मिलो, तो वो हम आपको दिखाते रहें। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।